मैं आदरणीय सचिन पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष जी को निवेदन करना चाहता हूं कि वो आए और सभा को संबोधित करें। आदरणीय सचिन पायलट साहब। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय अविनाश पांडे जी, मंचासीन सभी नेतागण, मंत्रीगण, बहुत सारे हमारे विधायक, पूर्व सांसद यहां मौजूद हैं। मैं सभी का नाम नहीं लेता हूं, सम्मानित मंच करके संबोधित करता हूं। आज इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, माताओं, बहनों और आदरणीय बुजुर्गों, मैं सबसे पहले आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजस्थान में, इस जिले में, इस वीरों की धरती पर आदरणीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। जोरदार तालियों से राहुल गांधी जी का स्वागत करें। आज सूरतगढ़ में, इस क्षेत्र में आप पधारे हैं। सरहदी इलाका है, मेहनतकश किसान लोगों का इलाका है। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज राहुल जी हमारे बीच में लोकसभा के चुनावों के लिए हम सबको संदेश देने के लिए आए हैं। आपकी कड़ी मेहनत से, आपके दिए हुए दिशा और निर्देशों से कांग्रेस पार्टी ने 2-3 महीने पहले राजस्थान में फतेह हासिल करी और आपकी मेहनत से, आपके सानिध्य से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं इसके लिए राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस क्षेत्र में लगातार, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, लगातार आप यहां आते रहे और यहां के लोगों को संभालते रहे। राहुल जी, ये क्षेत्र किसानों का इलाका है। यहां पर कृषि से संबंधित पूरी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। हमारी सरकार ने पिछले 2-2.5 महीनों में जो आपने हमें वादे करने को कहा था, कांग्रेस पार्टी ने वो वादे किए और बहुत कम समय में, अभी 3 महीने हुए नहीं हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उन तमाम वादों को पूरा करना चालू किया है। चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे बेरोजगारों को भत्ते की बात हो, चाहे पेंशन को बढ़ाने की बात हो, फसल की खरीद को लेकर भी हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। और पिछली भाजपा की सरकार ने 4 साल 11 महीने कोई काम नहीं किया, जाते जाते घोषणा कर गए। लेकिन हमारी सरकार ने सत्ता बनते ही तमाम अपने मैनिफेस्टो पर जो वादे किए थे उनको पूरा करने में हम लग गए हैं। आज पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, मोदी साहब और उनकी सरकार ने झूठे वादे कर सत्ता हासिल की थी 5 साल पहले। इन 5 सालों में इस सरकार ने किसी वर्ग का भला नहीं किया। पिछले 45 सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही जितनी आज है। आज एक नफरत का माहौल है, टकराव का माहौल है, जहर घोला जा रहा है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है और अर्थव्यवस्था को, बेरोजगारी को, किसान आत्महत्याओं को छुपाने के लिए अलग अलग बहाने सरकार उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, काला धन समाप्त होगा, आतंकवाद समाप्त होगा। उन सारी बातों पर वो फेल हो गए। भावनात्मक मुद्दों को उठाकर, धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, इन मुद्दों को भुनाकर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है साथियों, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस और सहयोगी दलों की सरकार बनने जा रही है। 23 मई को जब मतगणना होगी तो देश में एक नई सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। और राहुल जी, आप देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार रहिए। राजस्थान की जनता ने हमेशा कांग्रेस को प्यार दिया है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, इस लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों का आशीर्वाद मिला है। जो भी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी यहां से तय करेगी, हम मंच पर तमाम जो लोग बैठे हैं, मेरे सामने जो हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है कि हाथ के निशान पर जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी नामांकन भरने को बोलेगी, उस व्यक्ति को भारी मतों से, 36 कौम के लोगों के समर्थन से हम उस व्यक्ति को जिताकर भेजेंगे। राहुल जी, हमारी सरकार बनी है राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। आपने हमको मौका दिया काम करने का, लोगों को साथ लेकर हम चले हैं और राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी का मिशन 25 है।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मिशन 25 को ये कांग्रेस पार्टी हम लोग पूरा करेंगे। ये सारी सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी और कांग्रेस की सरकार 23 मई को बनने जा रही है। राजस्थान के लोगों ने बहुत कुछ देखा पिछले 5 सालों में, जुमले भी देखे, झूठे वादे भी देखे, और अब भी भाजपा के लोग माने नहीं हैं। हमारे सरहद पर, ये सरहद का जिला है, कांग्रेस पार्टी ने वर्दी में खड़े हुए नौजवानों के शौर्य और वीरता का हमेशा सम्मान किया। और मैं कहना चाहता हूं, सरकार किसी की भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन देश की सुरक्षा पर अगर कभी आंख उठेगी तो कांग्रेस और हिंदुस्तान की जनता एकजुटता से खड़ी रहेगी और उन लोगों को ध्वस्त कर देंगे। लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वीरता और शौर्य की आड़ लेकर अपनी नाकामियों को छुपाने का काम भाजपा कर रही है, वो कामयाब नहीं होगा। चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे किसान आत्महत्या हो, इन सब मुद्दों पर फेल होने के बाद भाजपा के पास कोई जवाब नहीं बचा है। आज मजबूती से हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं पिछले 2-3 महीनों में, उसको जनता ने पसंद किया है। 36 कौम के लोग, शहर गांव सब मिलकर राजस्थान की सरकार जो बनी है प्रदेश में, अब देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं इस मौके पर पुनः राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं, मतदान के दिन हम सब मिलकर इस हाथ के निशान के बटन को दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब मैं आग्रह करूंगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब आए और सभा को संबोधित करें। आदरणीय अशोक गहलोत साहब। हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट जी, कैंपेन कमेटी चेयरमैन रघु शर्मा जी, प्रभारी मंत्री गोविंद दोतासा जी, या जिला अध्यक्ष संतोष सारण जी, केसी विश्नोई जी, या उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, उपस्थित तमाम विधायकगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज सूरतगढ़ के अंदर राहुल जी का राजस्थान में कैंपेन की शुरुआत करना शुभ संकेत है। जिस सूरतगढ़ की धरती ने इतिहास बनाया है, एक के बाद एक थर्मल प्लांट लगा करके। आपको याद होगा, इसी जगह पर सोनिया गांधी जी आई थी और सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाने का हमने शिलान्यास किया था। सरकार बदल गई दुर्भाग्य से, 5 साल लग गए काम करने में। पिछली सरकार ने पता नहीं इतना भारी बहुमत मिला, तब भी क्यों जनता के साथ में भेदभाव किया, समझ के परे हैं। चाहे पावर प्लांट की बात हो, रिफाइनरी की बात हो, ब्रॉडगेज की बात हो, आदिवासियों में मेट्रो की बात हो, तमाम स्कीम हमारी बदल दी। आपके यहां डिग्गी को लेके हम लोग 2.5-3 लाख रुपए देते थे सब्सिडी के, वो कम कर दिए। सोलर पंप लगाने की बात हो, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, पूरे प्रदेश के अंदर पता नहीं क्यों नीतियां बदल दी गई। विंड एनर्जी की बात थी, सोलर की बात थी, हमारी अच्छी नीतियां थी, उसको बदल दिया। जितना लगना चाहिए था वो लग नहीं पा रहे हैं राजस्थान के अंदर। चाहे विंड की बात हो, लगने कम हो गए, सोलर की बात हो, वो कम हो गए प्लांट लगने। और तो और हमारे पावर प्लांट लगे हुए थे, बन चुके हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में देने का भी पिछली सरकार ने निर्णय किया था, आप सबको मालूम है। पिछली सरकार में हमारे में रात दिन का फर्क है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि हमारी कोई अदावत नहीं किसी से,
पर देश में घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, बदले लेने की भावना है। ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, लड़ाई है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की, सिद्धांतों की। कौन पार्टी जनता को क्या देना चाहती है, देश का भला करना चाहती है। और बीजेपी की सोच अलग तरह की है, उनका शासन करने का तरीका अलग है। उनको गुस्सा बहुत आता है, उनको गुस्सा बहुत आता है। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं मैं इनको गुस्से को शांत करना चाहता हूं। वो जाके प्रधानमंत्री जी से गले मिल गए पार्लियामेंट के अंदर, गुस्सा शांत करो, प्यार मोहब्बत की राजनीति करो। ये राहुल गांधी की सोच है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फर्क है। और यही कारण था रावला गरसना में जो फायरिंग हुई बीजेपी के राज में, जब वसुंधरा जी थी चीफ मिनिस्टर, सोहेलम फायरिंग हुई, वहां सोनिया गांधी जी आई थी टोंक के अंदर। ये हमारे सब नेता आए, चाहे सीपीएम के भाई थे, चाहे कांग्रेस के लोग थे, आंदोलन किया पानी के लिए। उस वक्त मालूम है आपको 90 लोग मारे गए थे राजस्थान में फायरिंग से, 70 गुर्जर मारे गए थे। कल्पना करो। उसके बाद सरकार हमारी बनी, 5 साल में हमने एक फायरिंग नहीं होने दी, एक फायरिंग नहीं होने दी, एक आदमी नहीं मरा। इतना बड़ा फर्क है। इतना मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने जो कहा वो करके दिखाया। अभी भी राहुल गांधी जी का आदेश था, किसान कर्जे में दबा हुआ है, हमने कर्जा 10 दिन की वादा किया। राहुल जी की इच्छा थी, हमने 3-4 दिन में कर्जे माफ कर दिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता ने। बीजेपी ने 50,000 कर्जा माफ करने की बात की, 8-9 महीने लगाए और हमने 1.5-2 महीने के अंदर अधिकांश कर्जे सबके माफ हो चुके हैं। आप कल्पना कर लीजिए काम करने के तरीके के अंदर। हमने कहा 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, 1 लाख कनेक्शन देंगे। 40,000 कनेक्शन मिल चुके हैं। जून तक हमने कहा 1 लाख बिजली कनेक्शन देंगे हम लोग किसानों को। वो वादा हमने किया है, जो वादा किया वो हम निभा रहे हैं। और 1 रुपये किलो गेहूं गरीबों को, 2.5 करोड़ जनता को 2 रुपये की बजाय 1 किलो, 2 रुपये किलो की बजाय 1 रुपये किलो गेहूं मिलेगा। ये भी मिलने लग गया, ये आप सबको मालूम है। इस प्रकार से अब जो राहुल गांधी जी ने कहा है, अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने देश के अंदर। आजादी के बाद पहली बार जनता को पार्लियामेंट में कानून बना करके अधिकार दो। आज सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी एक्ट, एक के बाद एक अधिकार दिए गए। और जिस प्रकार आर्थिक व्यवस्था सुधारी गई उस वक्त में, वो सबके जहन के अंदर है। किस प्रकार से शासन किया गया था, यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम कर दिया गया। षड्यंत्र करके मोदी जी झूठे वादे किए, ब्लैक मनी लेके आऊंगा, आज तक 1 रुपये लेके नहीं आए हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कोई पता ही नहीं है। 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, जिक्र भी नहीं है। महंगाई कम कर देंगे, महंगाई बढ़ती गई। तो क्या नहीं किया इन्होंने, झूठे वादे के जुमले किए, अच्छे दिन आने की बात की, कोई अच्छे दिन नहीं आए। और दूसरे राहुल गांधी जी हैं जो कहते हैं कि आप अब स्वास्थ्य का अधिकार भी मिले लोगों को। एक व्यक्ति जो इस धरती पे आता है, रोटी कपड़ा मकान उसको मिले, जीने का हक उसको भी है। हिंदुस्तान 2 नहीं होने चाहिए, 1 होना चाहिए, राहुल गांधी जी की सोच है। उसी रूप में इन्होंने जो क्रांतिकारी कदम उठाए, कल जो घोषणा पत्र जारी होने वाला है, इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ में हर व्यक्ति की आमदनी भी कम से कम होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने 25 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा इस देश के अंदर। 72,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। राहुल जी आपको बताएंगे पूरी बात। एक क्रांतिकारी फैसला है, विश्व के अंदर दुनिया में कहीं भी नहीं किया, राहुल गांधी ने करके दिखाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं। हमारे जो विरोधी हैं आलोचना कर रहे हैं उस फैसले की, पैसा कहां से आएगा? अरे आप लोग लुटा देते थे बैंकों के माध्यम से, 3.5 लाख करोड़ तो आपने खर्च कर देते, एनपीए में डूब जाता पैसा। और ये पैसा जो गरीब की जेब में जाएगा, ये सोशल सिक्योरिटी है। दुनिया के विकसित राष्ट्रों में ऐसी योजना नहीं बनी होगी, वहां लिमिटेड है। आपने सब गरीबों के लिए व्यवस्था करी है।
इस प्रकार के फैसले करने की सोच के साथ में राहुल गांधी जी मैदान में उतरे हैं, पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, सच्चे के साथ में कह रहे हैं, झूठे वादे नहीं कर रहे हैं, कतनी में करने में अंतर नहीं हमारे। इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सरकारें हमारी बनी थी। विश्वास हो गया, राहुल गांधी कहता है, सरकारें करके दिखाती। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, राहुल जी को अपनी बात कहनी है, मैं आपको ये अपील करूंगा, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, एक सीट बहुत हमारे लिए मायने रखती है। पिछली बार एक माहौल बन गया था मोदी जी के पक्ष में, एक तरफा उनको सीटें मिल गई, वोट मिले, फिर भी 100 में 31 वोट मिले हैं, 100 में 31 वोट खाली मिले मोदी जी को उस वक्त में भी, उस सुनामी के अंदर भी। अब तो वो सुनामी गायब हो गई है, एक्सपोज हो गए मोदी जी खुद भी। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, असत्य बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, एक्टिंग करते हैं बॉलीवुड की तरह। चलने वाला नहीं, चलने वाला नहीं, बॉलीवुड नहीं है ये, शासन का मामला है, देश के अंदर शासन का मामला है, 130 करोड़ की जनता की तकदीर का फैसला करने का मामला है। क्या क्या आपने वादे किए, कोई वादे नहीं निभाए, जिक्र नहीं करते हैं, मुद्दा आधारित चुनाव में मैदान में नहीं उतर रहे हैं। कभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कभी हिंदुत्व की बात करते हैं। या हम लोग बैठे हुए हिंदू नहीं है क्या? हम लोग राष्ट्रवादी हम लोग नहीं है क्या? उसके लिए बीजेपी का फॉर्म भरना जरूरी है क्या? आज इनकी पोल खुल चुकी है। इसलिए गंगानगर, हनुमानगढ़ के लोगों को मैं कहना चाहूंगा, हमें मालूम है कि कई समस्या आपकी अलग तरह की है, पानी की है, पंजाब से बराबर पानी मिलेगा, मेरी बात होती रहती है मुख्यमंत्री पंजाब से भी, कोई चिंता की बात नहीं। नहरों की मरम्मत होगी, स्वीकृत करवा लिया हम लोगों ने, नहरों की मरम्मत का काम पंजाब में शुरू हो गया है, जल्दी हो जाएगा, इधर भी हम लोग मरम्मत करवाएंगे। पहले भी हमने, सरकार हमारी थी तो भाखड़ा डैम हो, गंगा कैनाल हो, 72 साल के बाद में गंगा सिंह जी ने बनाई थी, उसके 72 साल तक रिपेयर नहीं हुई थी। मेरे वक्त में आपको मालूम है, हमने रिपेयर करके काम आपको दिखाया था। उस सरकार का नाम कांग्रेस सरकार होती है, जो कहती वो करती है, चाहे गंगा कैनाल हो, भाखड़ा सिस्टम हो, और चाहे इंदिरा गांधी कैनाल हो। आज जैसलमेर तक पानी पहुंच गया है, आप सबको मालूम है। पानी गंदा आता है, लाल आता है, वो चिंता हम सबको है, उसका भी हम लोग हल निकालेंगे, कोई न कोई तरीका निकाल करके। इसलिए आप निश्चिंत रहो। मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा, कोई जमाने में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू का नाम आता ही पूरे राजस्थान गर्व होता था, ये कांग्रेस गढ़ है। पता नहीं हमने क्या गलतियां कर दी, हो सकता है पूरी गलतियां की होगी। जो काम करता है उसे गलती भी होती है, 30-40 साल में गलती मुझे होगी हमारी। आज वो गढ़ नहीं रहा हमारा, हम लोग चुनाव जीत नहीं पाए पार्लियामेंट के पहले भी। कृपा करके नई शुरुआत करो। कांग्रेस आपकी अपनी पार्टी है, जिसकी नीति है, जिसके कार्यक्रम, जिसके सिद्धांत किसानों के लिए हैं, गांव के लिए हैं, नौजवानों की नौकरियों के लिए हैं, मजदूर के लिए हैं। आप निश्चिंत रहो। आप इस बार वापिस उम्मीदवार कोई बने, आपको इस सीट को जिताना है, कांग्रेस जोड़ी में डालना है, आह्वान करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और मुझे यकीन है जो लोग आए हो, जिस हजारों की तादाद में अभी तक भी रेला चल रहा था सड़क पर, तो मैं समझ सकता हूं कि जो आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद हम सबके साथ रहेगा। और मुझे आपने मुख्यमंत्री बनाया है, मेरी सरकार में ठप्पा तभी लगेगा पक्का, तब आप इस बार इस सीट जिता के भेजोगे राहुल गांधी की झोली में, तब ठप्पा लगाओगे गंगानगर वाले। काम मुझ पे छोड़िए, काम मुझ पे छोड़िए। आपकी सरसों की खरीद का मामला है, 25% नहीं 40% होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी अब मैं मांग कर लेता हूं, अभी नीचे लोगों ने मांग करी राहुल जी से 25% नहीं 40% होनी चाहिए, तो मैं घोषणा करता हूं 40% खरीदारी करेंगे। निश्चित रहो आप लोग। तो इस प्रकार से आपको आगे आकर के साथ देना है। काम में कोई कमी नहीं रहेगी, काम में कोई कमी नहीं रहेगी। और चौमुखी विकास कैसे हो, गंगानगर, हनुमानगढ़ का, बीकानेर का, चूरू का, पूरे संभाग का, आप मुझ पे छोड़िए। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नेता, किसानों के मसीहा,
आदरणीय राहुल गांधी जी से तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, भैया बाद में करना, भैया रघु शर्मा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। मैंने भी देखा आप काफी दूर दूर से चल के आए हो, काफी कष्ट हुआ यहां आने के लिए गर्मी में, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस की विचारधारा, देश को बांटने की विचारधारा, नफरत फैलाने की विचारधारा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आप सब लोग, हम सब लोग, भाईचारा, प्यार और जोड़ने की विचारधारा। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी जी 2 हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान, प्राइवेट हवाई जहाज वाला हिंदुस्तान, अनिल अंबानी जैसे लोगों वाला हिंदुस्तान, और दूसरा किसानों का, छोटे दुकानदारों का, व्यापारियों का, मजदूरों का, माताएं बहनों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमारा कहना है कि एक झंडा है, इस देश के 2 झंडे नहीं है। तो अगर एक झंडा है तो एक हिंदुस्तान होना चाहिए, उसमें सब लोगों के लिए जगह होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में सिर्फ अमीर लोग सपना देख सकते हैं। किसानों को, गरीबों को, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, लाखों रुपए पहले निकाल के देने पड़ते हैं, किसी उद्योगपति को देने पड़ते हैं। हमारी माताएं बहनें बीमार होती हैं, इनके बेटे बीमार होते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। पहले एमआरआई कराओ, हजारों रुपए दो, एक्सरे कराओ, हजारों रुपए दो, उसके बाद में इलाज कराओ, लाखों रुपए दो। कैंसर हुआ, दिल का दौरा पड़ा, जेब में पैसा नहीं है, तो इलाज नहीं किया जा सकता नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में। और हर भाषण में कहीं ना कहीं वायदा करते हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने डालने का कहा। 15 लाख रुपए दे दूंगा, बस मुझे वोट दे दो। प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। और फिर चौकीदार एक बार बन गया, चौकीदार बन गया तो फिर देखना मैं 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में ऐसे डालूंगा। अच्छा, वहां नहीं रुकने वाला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भी दे दूंगा, प्रधानमंत्री बनाया तो। किसानों को भी कर्जा माफ कर दूंगा। मतलब जो भी उनके मन में आया उन्होंने कह दिया। 15 लाख रुपए नहीं मिले, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ,
उल्टा नोटबंदी कर दी और गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया। कहते हैं जो आपका था वो भी मुझे चाहिए, जो इन माताओं बहनों के घर में था पैसा इनका बचा कर रखा था जो। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, मैं रोजगार नहीं दूंगा, 15 लाख नहीं दूंगा, किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा, मगर जो आपके जेब में है, जो आपके घर में है, वो भी छीन के मैं नीरव मोदी को दे दूंगा। और आप देखिए पिछले 5 साल में जो भी गरीबों की मदद करने की योजनाएं थी उनको नरेंद्र मोदी ने कमजोर किया। मनरेगा के बारे में भाषण किया पार्लियामेंट हाउस में, मैंने देखा। कहते हैं सबसे बेकार स्कीम है। कांग्रेस पार्टी जनता से गड्ढा खुदवाती है। मनरेगा उनको समझ भी नहीं आई। उनको यह भी नहीं पता कि जब यूपीए की सरकार थी, मनरेगा ने, भोजन के अधिकार ने, किसान कर्जा माफी ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। और जो हमने 10 साल में किया, मनरेगा ने किया, भोजन के अधिकार ने किया, अलग अलग स्कीम्स ने किया, किसान कर्जा माफी ने किया, उस सब को नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में खत्म कर दिया। फिर कहते हैं मैं चौकीदार हूं। पहली बात, उन्होंने आपसे यह नहीं बताया वो चौकीदार किसके हैं। किसान के घर में चौकीदार होता है? आपने किसान के घर में चौकीदार देखा कभी? किसी बेरोजगार व्यक्ति के घर में आपने चौकीदार देखा? बेरोजगार युवा के घर में चौकीदार देखा? अनिल अंबानी के घर में चौकीदार देखा? कितने चौकीदार हैं उसके घर में? लाइन लगी है चौकीदारों की। तो नरेंद्र मोदी जी ने आपको यह नहीं बताया कि मैं भैया आपका चौकीदार नहीं हूं, मैं अनिल अंबानी जैसे, नीरव मोदी जैसे लोगों का चौकीदार हूं। राफेल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यहां पे एयरफोर्स की बेस है। मिग हवाई जहाज जिसने पाकिस्तान पे आक्रमण किया इस एयरफोर्स की एयरबेस पे, उसको बनाया किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, सरकारी कंपनी, 70 साल से हिंदुस्तान के लिए हवाई जहाज बना रही है। राजस्थान के युवा उन हवाई जहाजों को उड़ाते हैं। सीआरपीएफ के लोग शहीद होते हैं। आप देश की रक्षा करते हो। राफेल हवाई जहाज एयरफोर्स खरीदना चाहती थी। दुनिया का सबसे अच्छा हवाई जहाज है, हाई टेक्नोलॉजी हवाई जहाज। यूपीए सरकार ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनाया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी बनाएगी और देश में अलग अलग प्रदेशों में फैक्ट्री लगेगी। राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलेगा, गरीब लोगों के घर में पैसा आएगा। और दूसरी शर्त, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए दिए जाएंगे। दाम 526 करोड़ रुपए का था। 8 साल नेगोशिएशन हुआ, 8 साल बातचीत हुई, एयरफोर्स के लोगों ने बातचीत की। अंत में 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए हिंदुस्तान की सरकार को देना था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, सीधा फ्रांस जाते हैं। आप पता लगाइए, उनके डेलीगेशन में अनिल अंबानी जी उनके साथ गए। अनिल अंबानी ने हवाई जहाज नहीं बनाया कभी, जिंदगी में उसने हवाई जहाज नहीं बनाया। उल्टा 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उस पे। हिंदुस्तान के बैंक से पैसा ले रखा, वापस नहीं देता है। नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि देखिए एचएएल को परे कीजिए, ये अनिल अंबानी है, मेरा आदमी है, इसे आप राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए,
हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनाने की कोई जरूरत नहीं, फ्रांस में बनेगा। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नहीं खरीदेंगे, 1600 करोड़ रुपए में खरीदेंगे। आप कहो 1600 रुपए में खरीदा जाएगा, मैं आपको 1600 रुपए में करा दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फ्रांस का राष्ट्रपति ने कहा। इंटरनेट पे जाइए, जो युवा हैं यहां इंटरनेट पे जाइए, पता लगाइए। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम होलैंड है। होलैंड ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बयान दिया कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के चौकीदार ने मुझे बताया है कि अनिल अंबानी से चोरी करवानी है। सीबीआई का डायरेक्टर खड़ा होता है, कहता भैया देखो मैं इंक्वायरी करूंगा। 1:30 बजे रात को नरेंद्र मोदी उसे हटा देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको वापस लाओ, इसने क्या गलती की? नरेंद्र मोदी जी उसको वापस लाते हैं और फिर 5-6 घंटे फिर परे कर देते हैं। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर ने कहा कि इस नई डील के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, प्रधानमंत्री से जाके पूछिए। एयरफोर्स के डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, कागज निकलते हैं, उसमें एयरफोर्स के जो नेगोशिएटिंग टीम थी उन्होंने साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने सीधा सौदा फ्रांस की सरकार और डासोल्ट कंपनी से किया है, हमें परे कर दिया और उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने सीधा सौदा किया है। तो भाइयों और बहनों, चौकीदार जरूर हैं मगर आपके नहीं, अनिल अंबानी के। और उसके जेब में नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए आपका पैसा डाला। देखिए पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे, अब नया नारा चला है, देखिए चौकीदार, ये देखिए चौकीदार चौकीदार। अब देखिए पिछले 5 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने, अरुण जेटली जी ने हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। हमने पार्लियामेंट हाउस में सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया 3.5 लाख करोड़ रुपए हमने माफ किया है। हिंदुस्तान की सरकार ने किसानों का कितना रुपया माफ किया है? 1 रुपया नहीं माफ किया। हम यहां चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े, हमने कहा और मैंने आपसे वायदा किया था 10 दिन नहीं लगेंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ होगा, गारंटी है और कुछ नहीं। लिख के आप ले लो, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। 2 दिन लगे, 2 दिन के अंदर गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने, कमलनाथ ने, भूपेश बघेल जी ने कर्जा माफ कर दिया आप सबका। हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, 2 हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। और पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने इतनी बेरोजगारी कर दी है, जो पहले गरीब नहीं थे, जिनको कांग्रेस पार्टी ने गरीबी से निकाला था, उन सबको नरेंद्र मोदी जी ने वापस गरीब बना दिया है। पहला झटका नोटबंदी, आप सब लाइन में खड़े थे ना, बैंक के सामने आप सब लाइन में खड़े थे, याद है आपको? माताएं बहनें आप खड़ी थी, खड़े थे ना आप सब? प्रधानमंत्री ने कहा था ना काले धन के खिलाफ लड़ाई है। आपके साथ लाइन में सूट बूट वाले अमीर लोग खड़े थे, आपने एक देखा? किसान खड़े थे ना, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, बेरोजगार लोग थे। अनिल अंबानी देखा आपने? नीरव मोदी देखा? मेहुल चोकसी देखा? ललित मोदी देखा? विजय माल्या देखा? ना, एक नहीं था। तो काले धन, मैं था, काले धन के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, तो काले धन वाले लाइन में क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने काले धन वालों की मदद की, आपका पूरा पैसा लेकर उनकी जेब में डाला, और उनका जो भी काला धन था
नोटबंदी के समय उन्होंने अपने काले धन को बैंक के पीछे दरवाजे से घुसकर सफेद कर दिया। माताओं, अमित शाह का गुजरात में बैंक है। बीजेपी के प्रेसिडेंट के बैंक ने, एक बैंक ने 700 करोड़ रुपए 700 करोड़ रुपए बदल के दिया। उनका बेटा है, 50,000 रुपए का बिजनेस था, महीनों में 80 करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया। अरुण जेटली जी, उनकी बेटी के बैंक अकाउंट में मेहुल चोकसी ने पैसा डाला है। जाने से पहले विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए चोरी करके चला गया। जाने से पहले पार्लियामेंट हाउस में विजय माल्या अरुण जेटली से मिला। अरुण जेटली जी ने यह बात मानी कि हां, 10,000 करोड़ रुपए वाला चोर जाने से पहले मुझसे मिला, पार्लियामेंट हाउस में सबके सामने मिला। क्यों मिला? क्या कारण था? आपके हाथ में सीबीआई, आपके हाथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप फाइनेंस मिनिस्टर, चोर आपके पास आता है, कहता है मैं जा रहा हूं, लंदन जा रहा हूं, आप कहते हो भैया हां जाइए। क्यों? तो इन सब ने गरीबों का पैसा लूटा है। अरुण जेटली जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, सबने लूटा है। उसके बाद कहते हैं अब हम गब्बर सिंह को लाएंगे, गब्बर सिंह टैक्स लाएंगे। आज तक हिंदुस्तान के किसी भी छोटे दुकानदार को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले को, छोटे बिजनेस वाले को नहीं समझ आई कि यह गब्बर सिंह टैक्स क्या है। मोदी जी ने कहा था एक टैक्स होगा, 5 अलग अलग टैक्स हैं। दिन भर टैक्स वाले तंग करते हैं दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को। अलग अलग फॉर्म भरते जाओ, हर महीने फॉर्म भरो। हमने निर्णय ले लिया है 2019 में हमारी सरकार बनेगी, गब्बर सिंह टैक्स को हम सच्ची जीएसटी में बदल देंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, एक टैक्स, कम से कम टैक्स और साधारण टैक्स। मगर एक बात से मुझे काफी दुख हुआ है। पिछले 5 साल में जो मैंने 2 हिंदुस्तान की बात कही, नरेंद्र मोदी 2 हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम महीनों से, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, महीनों से हमारी चर्चा चल रही है कि इसके बारे में हम क्या करें। हमारी प्लानिंग चल रही थी कि गरीबों को गरीबी से निकालने का क्या तरीका हो सकता है। यूपीए की सरकार ने 10 साल में 14 करोड़ लोगों को निकाला, 25 करोड़ लोग बचे हैं। और मुझे 21वीं सदी के हिंदुस्तान में 25 करोड़ गरीब लोग, ये शर्म की बात है, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। तो हम 6 महीने से काम कर रहे हैं कि हम गरीबी के खिलाफ किस प्रकार से युद्ध शुरू करें और हिंदुस्तान से गरीबी को कैसे मिटाया जाए। बड़ी हमने बातचीत की, 2-3 चीजें सामने थी। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक अमीरों को पैसा दिया। अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए, मेहुल चोकसी 35,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए, 15 लोगों को 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ। जहां देखो आपकी जमीन छीन के ले जाते हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं। तो हमने सोचा ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी अमीरों को पैसा देते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा देगी।
तो यह हमने निर्णय लिया और फिर हमने सोचा कि ठीक है भैया, कैसे किया जाए, तरीका क्या होना चाहिए और किसको और कितना पैसा मिलना चाहिए। बातचीत में एक दो चीजें निकली। एक बात निकली कि हमें 21वीं सदी में हिंदुस्तान में एक मिनिमम कम से कम आमदनी की लाइन बना देनी चाहिए। मतलब इस लाइन से नीचे, इस आमदनी लाइन से नीचे इस देश में एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो फिर सवाल उठा कि ये कम से कम आमदनी की लाइन कितने रुपए की होनी चाहिए। मैं खुशी से आपको बताता हूं, गर्व से आपको बताता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के एकदम बाद हिंदुस्तान की मिनिमम कम से कम आमदनी लाइन 12,000 रुपए प्रति महीना होगी। 12,000 रुपए हर महीना हिंदुस्तान की कम से कम आमदनी लाइन होगी। अब आप मुझसे कहोगे, ठीक है भैया, आपने निर्णय ले लिया कि 12,000 रुपए हर महीने कम से कम आमदनी लाइन होगी, तो क्या हुआ? तो मैं आपको बताता हूं, जो भी इस लाइन से नीचे है, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, स्त्री पुरुष जो भी है, किसी भी प्रदेश का, उसको कांग्रेस पार्टी उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालकर उसकी कम से कम आमदनी को 12,000 रुपए बना देगी। मतलब दूसरे तरीके से बताता हूं, मतलब हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% लोगों को, अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये, बम फटेगा। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों को हर साल कांग्रेस पार्टी की सरकार 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दे देगी। मतलब गरीबी पे ये कांग्रेस पार्टी का सर्जिकल स्ट्राइक। हम अब हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। उन्होंने गरीब को मिटाने का काम किया, हम अब गरीबी मिटाने का काम शुरू कर देंगे। मतलब दूसरे तरीके से बताता हूं, 72,000 रुपए हर परिवार को साल का, 5 साल में 3,60,000 रुपए उस परिवार के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल देगी। ऐसा काम इतिहास में किसी देश ने नहीं किया। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 21वीं सदी में हमारे देश में, इस महान देश में एक भी गरीब व्यक्ति हो। अगर एक भी गरीब व्यक्ति होगा, हम उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालकर उसे गरीबी रेखा से, मिनिमम इनकम लाइन से ऊपर कर देंगे। अब नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी कहते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, मोदी जी आपने 15 लाख रुपए देने की बात की थी, आपने 1 रुपया नहीं दिया। मैं 15 लाख रुपए नहीं कहूंगा, मगर मैं 72,000 रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में डाल के दिखाऊंगा। अब देखिए, आप मेरे जितने भी भाषण देखना चाहते देख लीजिए।
पिछले चुनाव में मैंने कर्जा माफी का वायदा किया था। 3 प्रदेशों में कहा था 10 दिन के अंदर हो जाएगा। 2 दिन के अंदर हुआ। मनरेगा की लड़ी, पूरे देश में आपको मनरेगा दिया। भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। जमीनी अधिग्रहण बिल कांग्रेस पार्टी ने करके दिया। भाई और बहनों, जो हम कहते हैं हम करते हैं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, स्कीम का नाम न्याय है। पूरे हिंदुस्तान में न्याय होगा, न्याय चलेगा, और गरीब से गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हम न्याय स्कीम के माध्यम से 72,000 रुपए साल के डाल देंगे। मैंने जैसे कहा, कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के गरीब के लिए काम करके दिखा देगी। सबसे बड़ी मुश्किल देश के सामने बेरोजगारी की। जहां भी देखो बेरोजगार युवा। नोटबंदी, जीएसटी, ये काम करके नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी बढ़ा दी है। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। हमारी सरकार गरीबी के खिलाफ, गरीबी से लड़ाई लड़ेगी, मगर बेरोजगारी को भी मिटाने का काम हम करेंगे। हम आपको 50-60 चीजें नहीं बोलेंगे, मगर हम आपको यह बोलेंगे कि किसान की रक्षा और युवाओं को रोजगार, हम अपना पूरा खून पसीना, पूरा समय लगा के आपको दे देंगे। बेरोजगारी क्यों है, मैं आपको बताता हूं। बेरोजगारी क्यों है, मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के सब बैंक्स जो हैं, इनको नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 लोगों के हवाले कर दिया है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ऐसे लोगों को। जो युवा हैं, जो छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं, उनको बैंक से 1 रुपया नहीं मिलता। तो हम उनके लिए, युवाओं के लिए, छोटे बिजनेस वालों के लिए हिंदुस्तान के बैंक का दरवाजा खोलेंगे और आपको आसानी से बैंक लोन दिलवाएंगे। हिंदुस्तान के युवा देश की मदद करना चाहते हैं। हर युवा अपना छोटा बिजनेस खोलना चाहता है, मगर बैंक के दरवाजे बंद है। बैंक की चाबी अनिल अंबानी के हाथ में, नीरव मोदी के हाथ में, मेहुल चौकसी के हाथ में। हम बैंक की चाबी नीरव मोदी के हाथ से छीनकर आपके हाथ में डाल देंगे। किसान दिन भर खेत में काम करता है, चिलचिलाती धूप में काम करता है, और फिर मंडी में जाके उसे सही दाम नहीं मिलता। अपना माल वो नहीं बेच पाता सही दाम पर। हम आपके खेत के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगाएंगे, जहां आप आलू उगाते हो, आलू के चिप्स का, टमाटर केचप का, सोयाबीन के तेल का, जो भी आप उगाते हो, उसका कारखाना आपके खेत के बिल्कुल पास लगेगा, और आप सीधा उस कारखाने में जाके अपना माल बेच पाओगे, और आपका माल पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। आपके खेत को हम सिर्फ हिंदुस्तान के शहरों से नहीं जोड़ेंगे, हम आपके खेत को दुनिया के शहरों से जोड़ देंगे, कि आपका माल सीधा सिर्फ हिंदुस्तान के शहरों में ना जाए, अमेरिका के शहरों में, चाइना के शहरों में, जापान के शहरों में, इंग्लैंड के शहरों में जाए, और आपको अपने माल के लिए सही दाम मिले, आपकी मेहनत के लिए सही दाम मिले। यह काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। ऐतिहासिक काम है, और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि जो आपके साथ पिछले 5 साल में अन्याय मिला, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से पैसा छीनकर, माताओं बहनों, आपके जेब से, आपके घर से
जो पैसा उन्होंने छीना, जो उन्होंने नीरव मोदी के जेब में डाला, मैं बहुत खुशी से आपको कहना चाह रहा हूं, वो पैसा हम वापस आपके बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी गर्मी में दूर से आए, आप मुझ पर भरोसा करते हो। जो मैं आपसे कहता हूं, आप जानते हो कि मैं आपसे सच्चाई बोलता हूं। दिल का रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है, झूठ का रिश्ता नहीं है, अन्याय का रिश्ता नहीं है, प्यार का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे सबके लिए कुर्सियां लेकर के आए, और किसान भाइयों की ओर से हम राहुल गांधी जी आपसे वादा करते हैं कि इस लोकसभा सीट को जिता करके आपकी झोली में डालेंगे और आने वाले समय में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।